तो मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में 7 बड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। इन 7 दिनों को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों, न्याय के देवता शनि बैठे हैं आपके लग्न में और अभी अभी रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साथियों, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। लेकिन क्या खुशखबरियां इस सप्ताह मिलेगी आपको, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी करियर के लिहाज से, लव लाइफ के लिहाज से, परिवार के लिहाज से, नौकरी और व्यापार, सभी की जानकारी देने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे साथियों। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो साथियों आपको 7 बड़ी खुशखबरियां इस सप्ताह दे देगा। क्या करना है क्या नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि साथियों पिछले कुछ समय से बाहर से तो भले ही आप मजबूत दिखाई दे रहे हो, एक चट्टान की तरह दिखाई दे रहे हो, कोई आपको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है, कितनी तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। ना ही आपके अपने और ना ही दोस्त पड़ोसी कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता। साथियों, आपके अंदर 1000 तरह के द्वंद्व छुपे हुए हैं। डर, भविष्य की चिंता से आप साथियों अंदर ही अंदर कई प्रकार की उलझनों से उलझ रहे हैं। ज्वालामुखी फट रहा है साथियों, लेकिन आप चट्टान की तरह साथियों बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो आपके अंदर दबाव है, इसको इस सप्ताह हल्का करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों न्याय के देवता शनि लग्न में बैठे हैं। धीरे देते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन देते परमानेंट है। इस सप्ताह में अगर अंदर कुछ बोझ है तो उसे बाहर निकाल दो। किसी दोस्त को, किसी जीवन साथी को या किसी अपने को बताकर हल्का कर दो, क्योंकि इस सप्ताह में बड़े बड़े कार्य संपन्न करने हैं आपको। जब तक अंदर से सुलझोगे नहीं, बाहर से साथियों कुछ हासिल नहीं होने वाला। पिछले कुछ समय में साथियों आपका किसी अपने ने बहुत खराब साथियों इस्तेमाल करा है, आपकी भावनाओं के साथ साथियों खिलवाड़ भी करा है। लेकिन ये जो सप्ताह है साथियों, सारे जितने भी दर्द आपने झेले, जितनी भी दुख पीड़ाएं आपने झेली, उसका हिसाब किताब आपके लग्न में बैठे शनिदेव करने वाले हैं। साथियों, बड़े बड़े बदलाव चाहते हो आप, बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हो आप, लेकिन अगला कदम बढ़ाने से डरते हो। कभी कोई अपना आपको बहका देता है, कभी कोई दुश्मन आपके मन में डर पैदा कर देता है, कभी कोई साथियों घर का व्यक्ति ही आपको डरा धमका देता है या साथियों आपको बहला फुसला देता है, जिससे आप आगे बढ़ने में डरते हो। और साथियों आज आप जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से कई गुना बेहतर स्थिति में होते अगर आपने अपने मन की सुन ली होती, अपने मन की कर ली होती, क्योंकि आप ये मीन राशि के जाने जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। आपके जो डिसीजन होते हैं, आपके जो फैसले होते हैं, अगर वो आप खुद से लेने लग जाओ तो साथियों आपको रोकने वाले में इतना दम नहीं कि वो आपको रोक सके। जी हाँ साथियों, लेकिन होता क्या है, आप किसी अनजान की सुनते हो, अपनों की सुनते हो और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देते हो। इसके अलावा साथियों कुछ गलत फहमियां भी चल रही है। आप वैसे तो बहुत दिल के साफ व्यक्ति हो, आप साथियों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जाने जाते हो, जहां भी चले जाते हो वहां का माहौल साथियों आपके कारण बहुत अच्छा हो जाता है, खुशी से भरा हो जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है और अगर आप वहां पर पहुंच गए, उस व्यक्ति के घर या उस व्यक्ति के पास पहुंच गए, तो उस व्यक्ति के जीवन के दुख आप दूर कर देते हो, उसके जीवन में खुशियों की बहार ला देते हो, आप लोगों के सारथी बनते हो। लेकिन दिक्कत कहां है साथियों, परेशानी कहां है? परेशानी वहां है कि बदले में आपको कोई समझता नहीं है, आपका कोई साथ नहीं देता। जितना आप लोगों के लिए करते उसका रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाए, एक थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए आपसे, तो लोग उस थोड़ी सी चूक को पकड़ लेते हैं और आपको गलत ठहरा देते हैं।
आपका जितना भी अच्छा किया कराया है उस पर पानी फिर जाता है। अगर ऐसा होता है साथियों तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ ऐसा ही होता है मेरे साथ, क्योंकि आपकी राशि है मीन राशि, स्वामी है साथियों आपके गुरु। मजबूत हैं आप बाहर से, लेकिन अंदर से थोड़े से कच्चे भी हैं साथियों। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो कंधे पर आपके हाथ रख दे और कहे कि यार मैं तेरे साथ हूँ, जो करना है कर, कुछ होगा तो साथ में निपट लेंगे, लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं है। और आगे जाकर साथियों आप सब कुछ अपने दम पर अपने बलबूते करते हैं। लेकिन आप बात करेंगे इन 7 दिनों की। इन 7 दिनों में साथियों बहकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि ध्यान रखिए कि केतु बैठे हैं। आप किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस समय किसी पर भरोसा नहीं करना है। किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन के फैसले आपको नहीं लेने हैं। शेयर मार्केट में निवेश अगर आप करते हैं तो किसी के कहने में आके ना करें। जुआ सट्टा खेलते हैं तो थोड़ा सा रुक कर शांति में करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। लग्न में आपके शनिदेव बैठे हैं जो शॉर्टकट से साथियों उनको दुश्मनी भी है। जी हाँ, जो शनि है आपके लग्न में बैठे हुए, अभी अभी इन्होंने रेवती नक्षत्र में भी प्रवेश किया है। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, अनुशासन में रहें, शॉर्टकट ना अपनाएं। जल्दी पैसा कमाने के लिए आप कोई गलत कार्य ना करें, गलत संगत में ना रहें। तो शनि के हिसाब से चलेंगे तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा साथियों जो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है वो आपके रिलेशनशिप में भी पड़ती है, शादीशुदा जिंदगी में भी पड़ती है। तो शादीशुदा जिंदगी में साथियों कुछ ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ठंडापन लग रहा है, थोड़ा सा उखड़ा उखड़ापन सा लग रहा है आपको अपने जीवन साथी के साथ। ऐसा लग रहा है कुछ मजा नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप हो या शादीशुदा जिंदगी हो, क्योंकि जहां शनि की दृष्टि पड़ती है 7वीं, वहां पर थोड़ा सा जो कार्य वो ठंडे होते हैं। कुछ प्लान्स भी अगर आपके जीवन साथी के साथ तो वो पेंडिंग में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा मन को मार लीजिए। कोई जीवन साथी कहता है तो उसकी बातें अभी आप सुन लीजिए। और हाँ, यहाँ पर छल कपट ना करें। शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर आप अपने पार्टनर से या साथियों अपने जीवन साथी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। बात करें साथियों मंगल की, ध्यान से सुनिए। मंगल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मंगल है मेष राशि स्वयं की राशि में, और आपके धन के भाव यानी कि 2nd हाउस में, जो कि फैमिली का भी होता है, आपकी वाणी का भी होता है। और जैसा कि मैंने कहा आप तो ऐसे लोगों का जीवन संवारते हैं, लेकिन मंगल जब वाणी के भाव में है तो आप कुछ भी गलत सह नहीं पाएंगे। अगर आपके खिलाफ कुछ भी होता है तो आप तुरंत एक्शन लेंगे, और हो सकता है आपके जो शब्द हैं थोड़े से कड़वे हो, आप गलत को गलत सही को सही कहेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। और कुछ गलत शब्द अपने परिवार वालों को, अपने जीवन साथी को भी आप कह सकते हैं। आप जहां काम करते हैं अपने बॉस के साथ उलझ सकते हैं। अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि मंगल है साथियों उग्र स्वभाव के सेनापति है, किसी से दबते नहीं है। और आप भी साथियों बातचीत में कभी भी दबोगे नहीं अभी के समय। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 अच्छे काम जब आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन अगर बदले में अगर आपसे थोड़ी सी चूक हो जाती है तो लोग फिर उसी चूक को पकड़ लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ध्यान रखें कि राहु बैठे हैं आपके 12th हाउस 12वें घर में, जो कि विदेश और साथियों अचानक घटनाओं से जुड़ा हुआ भी है। तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट वगैरह भी यहीं से कनेक्टेड है, तो आपको साथियों अचानक खर्चे भी यहीं से आते हैं। तो ध्यान रखिए साथियों कि इस समय कोई भी चमकती चीज, यानी कि एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी चमकती चीज सोना नहीं होती, या कोई भी चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती। आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां इस दौरान आ सकती है कि लगेगा कि यार यहाँ पर मैंने पैसा लगाया तो मुझे लाखों का फायदा हो जाएगा, रातों रात में अमीर बन जाऊंगा। चाहे शेयर मार्केट हो, जुआ सट्टा, ऐसी चीजों में आपको लगेगा कि यार मजा आ जाएगा यहाँ पर पैसा लगाऊंगा। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको लगेगा कि इस प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर दूं तो काफी अच्छा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यही गलती करोगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। न्याय के देवता शनि बैठे हैं, मंगल अगले धन के भाव में है, तो लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है। राहु भ्रम फैलाते हैं साथियों,
आपको लगेगा कि यार यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन होगा नहीं। बाद में फिर जब आपको होश आएगा तब लगेगा कि यार मैंने तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत जगह अपना पैसा लगा दिया, गलत चीज पर मैंने खर्च कर दिया। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आसानी से कहीं पर खर्च नहीं करना है, आसानी से किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हर चीज जो चमकती हुई दिखाई देती है वो सच में सोना या फिर हीरा नहीं होती मेरे साथियों। बाद में पछताना पड़ सकता है। एक बात का और ध्यान रखो, पिछले कुछ समय में साथियों पैसा बहुत आया, खुशियां भी बहुत आई, लेकिन ज्यादा समय तक ना ही पैसा टिका और ना ही खुशियां टिकी। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो आप, कुंडली के आधार पर अपने जीवन के जो परेशानियां हैं उसके निवारण चाहते हो, तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना अभी के अभी, और कमेंट बॉक्स में साथियों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और मुझे बताओ जो मैं अभी बातें आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है। मीन राशि वालों जरूर बताना, किसी भी बात को दिल में मत रखो। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो भी बताना, कुछ बुरा लग रहा है तो भी बता देना। देखिए साथियों, बात करते हैं अब सूर्य बुध की। सूर्य बुध जब थर्ड हाउस में आते हैं तो पराक्रम काफी अच्छा होता है, बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके अंदर साथियों थोड़ा सा ईगो जाग सकता है, थोड़ा सा अहंकार भी जाग सकता है, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। किसी भी चीज में मैं सही हूं ये नहीं आना चाहिए, वरना रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती हैं। देखिए इसके अलावा देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके करियर के भाव पर भी पड़ रही है। तो करियर में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते, चाहे जॉब चाहते हैं, चाहे बिजनेस शुरू करना है, करियर में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो इस समय में आपको अनुशासन लाना पड़ेगा। इस समय में आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर कर ली तो तुरंत आपको साथियों प्रॉफिट भी होगा और करियर में साथियों आपको सक्सेस भी मिलेगी। जो स्टार्टअप करना चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शनि की साथियों यहाँ पर 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसका फायदा जरूर होगा आपको। इसके अलावा ध्यान रहे कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, गलत संगत में आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। कई लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए गलत संगत में या कोई गलत कार्य या अनैतिक कार्य में साथियों शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए आपके लिए ये सब चीज सही नहीं है। शनि आपके लग्न में बैठे हैं जो आपको कर्मठ बनाने के लिए बोल रहे हैं, आपको अनुशासन में रहने के लिए बोल रहे हैं। अब अगली बात करता हूं चंद्रमा। देखिए चंद्रमा 23 मई से आपके ही लग्न में बैठ जाएंगे शनि के साथ। तो इससे जीवन में जो भी निराशाएं आपके चल रही है, जो खुद को ही आप कोसते हैं, जो आपके गलत फैसले हुए हैं पिछले टाइम पे, उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी, निराशा दूर होगी, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो काफी अच्छी होगी, पेंडिंग कार्य भी अब आपके पूरे हो जाएंगे। शुक्र गुरु के साथ साथियों आपके 4th हाउस में सुख सुविधाओं के भाव में है, तो इससे साथियों होगा या कि पेंडिंग काम भी पूरे हो जाएंगे और धन लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन घर परिवार में भी काफी अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी चीज आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए कंफर्ट रहे, और घर परिवार में या तो आप नई कार ला सकते हैं, कुछ घर का रिनोवेशन का आप काम करवा सकते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। अटका पैसा भी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो साथियों आप थोड़ा सा जल्दीबाजी कर सकते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंध रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर फैसला लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है साथियों। और ध्यान रहे ये साथियों केतु बैठे हैं कर्ज के भाव में, रोग के भाव में, तो यहाँ पर पहले से ही प्रॉब्लम तो चल रही है, थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ रहा है। कुछ कर्ज ऐसा है कि जो आपने फिजूल में ले लिया, यानी कि जब जरूरत नहीं थी तब भी आपने कर्ज ले लिया कि हाँ यार मिल रहा है तो ले लेता हूँ, पैसा आ रहा है, लेकिन अब वो पैसा भी इधर उधर चला गया, चुका पा नहीं रहे हो आप, और लोन की किस्त भरा नहीं रही है, चीजें और उलझती जा रही है। एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन उठाना या दूसरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना, ऐसी चीजें हो रही है। तो यहाँ पर साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस चीज पर अंकुश जब तक आप लगाओगे नहीं तो इससे बाहर आ नहीं पाओगे।
वैसे तो अभी कर्ज के भाव के लिए साथियों चीजें धीरे धीरे, अगर कोई छोटा मोटा कर्ज है तो यहाँ पर उतरना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें करोगे जिससे कर्ज बढ़ भी सकता है, यानी कि फिजूल के खर्च आप कर सकते हो। राहु खर्च करवाता है फिजूल के, कोई बिना उपयोग की चीजें, जैसे कि अगर आपका कार लेने का बजट, अगर आप गाड़ी लेने वाले हो, कार लेने वाले हो, आपका बजट 5 लाख का है, तो आप शोरूम पर जाके 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, 5 लाख का कर्ज और बढ़ा देंगे। कोई टी शर्ट है जो 200 रुपए में भी आती है, लेकिन आप जगह दुकान पर गए तो आपने 200 की जगह 1000 का टी शर्ट ले लिया। तो इस तरह से खर्चे आप करोगे इस सप्ताह में, तो थोड़ा सा इस पर काबू रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है। बात करते हैं उपाय की साथियों, तो इस समय साथियों शनि को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा शनि भारी, नहीं, शनि को प्रसन्न करने के लिए मात्र साथियों आप या तो किसी चींटी को, जो चींटियां होती है किसी पेड़ के नीचे, वहां पर उनको आटा शक्कर दे सकते हैं, उनको मछलियों को आटे की गोलियां दे सकते हैं। इससे भी शनि काफी हद तक आपके लिए मजबूत होते हैं साथियों। तो ये उपाय जरूर करिए, जो 2 उपाय हैं अवश्य करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताना वीडियो में बताई हुई बातें आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।